हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए, पेपर सेकंड हिंदी से लेकर एक क्वेश्चन आया हूं। ये सेट नंबर 31 है। इससे पहले हमारे 30 सेट अपलोड हो चुके हैं और पेपर 1 यूजीसी नेट सेट परीक्षा 2021 के लिए पेपर 1 की भी हमारी वीडियो अपलोड होती है, जिसमें 101 सेट हमारे अपलोड हो चुके हैं और सभी विषयों पर जिस 6 टॉपिक है यूजीसी नेट के, उन सभी पर हमारी अलग अलग वीडियो अपलोड हो चुकी है। यदि भी नहीं देखे तो आप उनको भी देख सकते हैं। उनका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के जो हमारा पहला प्रश्न है उस पर चलते हैं। देखिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए चाहे आपके जितने भी ग्रुप हैं सोशल मीडिया पर। चलिए साथियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ले आया हूं, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। दिख दाय तुम यो अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मदूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाई। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस कवि रचना से है? साकेत, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा या संशय की एक रात। ये चारों ही जो ये दे रखी इन्होंने काव्य जो रचनाएं हैं, इन सभी में ये राम का ही व्याख्यान है। इनमें साकेत में भी तुलसीदास द्वारा भी लिखी गई है राम के विषय में ही, और राम की शक्ति पूजा और संशय की एक रात। ये पूछा गया किस संबंध किस कवि रचना से है इनका। दिख दाय तुम यो अनाहुत, दो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मदूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाई। फिर जो पंक्तियां दी गई हैं कौन सी है? ये तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। कविता दो शब्दों के बीच की निर्भरता में रहती है। तो ये जो काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? नामवर सिंह, स्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह या अज्ञे। तो इसका भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अज्ञे जी का कथन है ये। फिर से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि कविता दो शब्दों के बीच की निर्भरता में रहती है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो है, अनंत देवी प्रसाद की किस नाटक की पात्र है? अनंत देवी जो है पात्र है ये नाटक की, और ये पूछा गया है तो राजरसी, राजश्री, सकंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या विशाख। अनंत देवी जो है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की पात्र है? ये सकंदगुप्त की है पात्र है ये एक प्रकार से। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? ये नहीं का पूछा गया है। मिलन, पथिक, नहुस या सोपन। तो हमें बताना है कि ये किस खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है। ये नहुस जो है ये राम नरेश त्रिपाठी जी का नहीं है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न सुना। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? देखिए, मुन्नी मोबाइल आजकल आपको चलते ही है। प्रदीप सौरभ, महुआ माझी, ऋतु शुक्ला, तुलसीराम। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास नहीं है पूछा गया है। तो किसका नहीं है? ये प्रदीप सौरभ जी का, सॉरी दोस्तों, नहीं है, नहीं किसका उपन्यास है पूछा गया है। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? ये प्रदीप सौरभ जी का है। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा, चंद्र किरण, सोनरिक्षा, मृदुला ग्रंथ। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, चंद्र किरण सोना रिक्शा का है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है। मंगल का विधान करने वाले दो भाव है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी। मंगल का विधान करने वाले दो भाव है, तो किसके हैं ये दो भाव? ये नंदुलारे वाजपेयी जी के हैं। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, तो ड्राइडन, टी.एस. इलियट, क्रोचे, लॉन्जोइनस। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? आलोचना का विषय कवि नहीं है, ये कविता है। इसकी है टी.एस. इलियट की है ये। आलोचना का विषय कवि नहीं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न करते हैं। सत्वोंदर का खंड सौ प्रकाशानंद, चिन्मय, वेदांत सपर्शय शून्यो, ब्रह्मस्वाद सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार प्राण, केशित्य प्रात मातृभि, सवाकारवद, भिन्नवतई, नायम्मा स्वाध्यते रस। रस के विषय में उपयुक्त स्थापना किस आचार्य की है? आचार्य भट्ट, आचार्य भट्टनायक, आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य विश्वनाथ। में से आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त पंक्ति किसकी है? सत्वोदर का खंड तसव प्रकाशानंद, चिन्मय, विधांतर सपर्शय शून्यो, ब्रह्मस्वाद सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार प्राण, के चित्त परम
मातृभि सुकारद्वय भिन्नते नायम्मा सवादते रस। रस के विषय में प्रयुक्त स्थापना जो है किस आचार्य की ने दी है? ये आचार्य विश्वनाथ ने दी है, काफी कठिन दी गई है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, शकुंतला की अंगूठी, आषाढ़ का एक दिन। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है कालिदास के चरित्र से संबंध नहीं है? ये आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा साथियों, नहीं होगा। शकुंतला की अंगूठी जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है ये नाटक जो है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइए। साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइएगा। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रपद्यवाद, प्रयोगवाद। फिर छायावाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, प्रगतिवाद। प्रपद्यवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? हमें सही क्रम का बताना है। इसमें से सही आंसर क्रम जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सबसे पहले छायावाद आया था 19वीं शताब्दी के सन 1900 से कुछ समय तक। फिर प्रगतिवाद आया, फिर प्रयोगवाद आया, फिर प्रपद्यवाद आया, और अब जो चले अब आधुनिकवाद चल रहे हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? ये सोहनलाल द्विवेदी, सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी, सूरदास, केशवदास, सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी, केशवदास, सूरदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये सूरदास आएंगे सबसे पहले, फिर केशवदास आएंगे, फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर आएंगे, फिर सोहनलाल द्विवेदी आएंगे। इस प्रकार आ जाएंगे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है? इस हमें सही अनुक्रम बताना है रचना काल की दृष्टि से। इसका भी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कुवल्य माला कथादि, फिर राहुल वेलाई, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर वर्ण रत्नाकर। इस प्रकार हमारे सही आंसर हो जाएगा। ये कृतियों का सही अनुक्रम है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइएगा। कि सबसे पहले हमें फर्स्ट की जो लाइन होती है, देखिए इसी को देखना है कि साकेत, प्रिय प्रवास, कृष्णनयन, तुलसीदास। तो इन चारों में से हमें पहले ये तारक लगाना होगा कि ये सबसे पहले कौन सी कथा लिखी गई थी, और इसके अनुसार देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास और कृष्णनयन। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। रचना काल के आधार पर दिनकर जी है, उनकी निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ये बताना है कौन सी उनकी सबसे पहले लिखी, फिर उसके बाद लिखी, फिर उसके बाद लिखी और फिर उसके बाद लिखी गई है। तो इस पर जो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सबसे पहले इनकी मिट्टी की ओर, फिर संस्कृति के 4 अध्याय, व्हाट पीपल, दिनकर की डायरी। ये संस्कृति के 4 अध्याय इन पर इन्हें सम्मान में मिला गया है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइएगा। चित्रलेखा, विराट की, पद्मिनी, बूंद और समुद्र, सुहाग और नपुर। ये चारों ही इसी प्रकार दिए गए हैं। तो इसमें से हमें सही बताना है आंसर। ये हमारा फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले चित्रलेखा है, विराट की पद्मिनी, बूंद और समुद्र, सुहाग की नपुर। ये उपन्यासों का सही अनुक्रम है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। ये प्रेमचंद जी के आ गए गबन, गोदान, सेवा सदन या रंगभूमि। इस सबसे पहले कौन सा इनका उपन्यास लिखा गया था? सेवा सदन लिखा गया था, फिर रंगभूमि लिखी गई, फिर गबन लिखा गया और उसके पश्चात गबन लिखा गया, ये गोदान। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? कौन सा हो जाएगा इसमें भी सही आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बड़े भाई साहब, फिर वापसी, डेफोडिल जाल, रहे पाल, गोमरा का स्कूटर। ये रचना काल कहानियां हैं सभी, एक बार फिर से देख लीजिए। बड़े भाई साहब, वापसी, डेफोडिल जल रहे हैं, पाल, गोमरा का स्कूटर। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइएगा। इसमें भी सही आंसर बताना है।
ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले द्रौपदी आएगा। ये है सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक हैं सभी। द्रौपदी, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है, कौन सा हो जाएगा? इनमें सही अनुक्रम बताना हमें। ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा। सबसे पहले पल्लव आएगा, ये सुमित्रा नंदन पंत जी का है। फिर कमायनी है, ये जयशंकर प्रसाद जी की। फिर दीपशिखा है, फिर कुकर मूता है। इस प्रकार हो जाएंगे हमारी चारों ही। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। रचना काल के आधार पर आगे की पूछी गई है, आगे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। सबसे पहले बगनदूत है इनकी रचनाएं, फिर हरिघास पर सनबर, फिर बावरा अहेरी, फिर आंगन के पार द्वार। इस प्रकार हो जाएंगे इनकी। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। तो साथियों इसके साथ आज की जो हमारी वीडियो है समाप्त करते हैं। वीडियो किसी लगे हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।